अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ वो रेसिपी जो कि है रमज़ान की जान। हर रेसिपी की जान है, रमज़ान की शान है। तो आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सी खट्टी मीठी इमली आलू बुखारे की चटनी। क्योंकि दही बड़े हों या चना चाट या दही बल्ले, सब में डलेगी मज़ेदार सी चटनी, तो सब में डाल देगी एक नई जान और आपकी हर रेसिपी को देगी चार चांद। तो ये मज़ेदार सी चटनी बनाने में है बहुत आसान और इसको आप स्टोर कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये है पूरा महीना ख़राब नहीं होगी। तो किस तरह से बनेगी ये चटनी, चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ें दरकार होंगी। तो हमने ले लिए हैं यहाँ पर आलू बुखारे, वेट के हिसाब से ये 100 ग्राम होंगे। और इमली ले ली है हमने इसकी हाफ़। तो आपने 50 ग्राम इमली लेनी है, 100 ग्राम आलू बुखारे लेने हैं। और इन दोनों को आपने अच्छी तरीके से पहले वॉश कर लेना है, क्योंकि मिट्टी मौजूद होती है चीज़ों में। तो पहले थोड़ा सा वॉश कर लिया करें। उसके बाद आपने इसको भिगो देना है पानी में। तो अगर आप सादे पानी में भिगो रहे हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर नीम गर्म पानी में भिगोएंगे तो ये काम जल्दी हो जाएगा। तो इसको हम रख देंगे 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये सॉफ़्ट हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, हैंड की मदद से इस तरीके से इसका जो पल्प है वो अलग कर लेना है गुठलियों से। तो और गुठलियों को निकाल के हम जो है फेंक देंगे इस तरीके से निचोड़ के अच्छी तरीके से। और इसका जो पल्प है वो साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने सारी इमली को इस तरीके से साफ़ कर लिया। अब उसके बाद आलू बुखारे हैं। आलू बुखारे थोड़े से हार्ड होते हैं। इनको जो है आपने इस तरीके से देखें थोड़ा थोड़ा सा हाथ की मदद से उतारना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी हार्ड होता है। थोड़ा थोड़ा सा बस हमने इसको मसलना है। अब यहाँ पर अभी हम इसकी जो गुठलियाँ हैं वो इसको रिमूव नहीं करेंगे। अगर आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो काफ़ी परेशानी होगी, रिमूव नहीं होंगी आसानी से। तो आपने हाथ की मदद से बस इस तरीके से इसको कर लें। और उसके बाद हम इसको डालेंगे यहाँ पर एक सॉस पैन में। तो इमली को भी डाल दें, इमली के पल्प को, और साथ में आलू बुखारे के पल्प को भी यहाँ पर इसमें हम डाल देते हैं। दोनों चीज़ों को डालना है आपने। और इसमें आपने पानी ऐड करना है हाफ़ प्याली। और इसको हमने फ्लेम पर रख देना है कुक होने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट तक। तो यहाँ पर देखें इसमें उबाल आ चुका है और इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। इसको उतार लेती हूँ। उतारने के बाद आपने इसको छान लेना है। छलनी में डालिए और छान लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो गुठलियाँ अभी बाकी रह गई हैं आलू बुखारे की, वो आराम से निकल जाएंगी। और जो इसका जो पल्प है ना वो हमें अच्छा सा हासिल हो जाएगा। तो आपने प्रेस कर करके इसमें से सब कुछ निकाल लेना है इस तरीके से। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट भी होती है, वीडियो अगर पसंद आ रही है, यकीनन पसंद आ रही होगी तभी आप यहाँ तक वीडियो को वॉच कर चुके हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें मज़ीद न्यू वीडियोस देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका जो पल्प है ना उसको अलग कर लिया। अच्छी तरीके से प्रेस कर करके आपने निकाल लेना है, ताकि हमें जो है इसकी फुल ग़िज़ाइयत हासिल हो सके। तो यहाँ पे सारा पल्प अलग कर लिया। और पल्प को हमने दोबारा से सॉस पैन में डाल देना है जिससे हमने इसको निकाला था। और इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें, जिसमें चीनी शामिल है। 3 खाने के चम्मच में भर के इसमें चीनी डाल दूँगी, खाने वाला चम्मच है ये। साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे आप आधा खाने का चम्मच। साथ ही इसमें मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर चौथाई खाने का चम्मच, ज़ीरा चौथाई खाने का चम्मच है। और ये देखें ये यहाँ पर मेरे पास मौजूद है सौंठ। सौंठ का पाउडर आपने डालना है चौथाई खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम डालिएगा। और उसके बाद मैं इसमें गुड़ डाल दूँगी। तो एक टुकड़ा मैंने बस डाल दिया है। तो अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बगैर गुड़ के भी बना सकते हैं। और इसको हमने पका लेना है। थोड़ी सी चीज़ें डलेंगी और बहुत मज़ेदार सी चटनी रेडी होगी। इसको इतना पकाएंगे कि अच्छी तरह से थिक हो जाए, उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो जाए। तो जब हम इसको इस तरीके से करें तो ड्रॉप्स की सूरत में गिरने लगे तो समझिए कि बिल्कुल रेडी है। या आप इसे किसी प्लेट में निकाल के देख लें, अगर ये फ़्लो नहीं कर रही तो इसका मतलब है बिल्कुल रेडी है। पानी अगर इसमें रहेगा तो चटनी ख़राब हो जाएगी। लास्ट में आपने इसमें ये जो 4 मगज़ होते हैं ये डाल देने हैं। इससे जो है इसकी लुक बड़ी प्यारी आएगी। इसको उतार लेते हैं। काफ़ी थिक हो चुकी है और उतारने के बाद भी ये थिक होती है काफ़ी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया इसको थिक करने के लिए, ख़ुद पक पक के थिक हुई है। और मज़ेदार सी चटनी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आप इसे चाहे आप दही बड़े बना रहे हों, चना चाट बना रहे हों, चाट बना रहे हों, सब में आप ये डालेंगे और आपकी जो चीज़ों में है ना वो एक जान आ जाएगी, मज़ा बढ़ जाएगा। ज़रूर घर में ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक दें कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी।
मिलूंगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।